गाय ही मातृत्व, वात्सल्य, करुणा, प्रेम, भाव, दया, लागणी, दान, ये सब चीज़ों की जननी है। मतलब गाय से ही सब कुछ है। गाय अपने जीवन में किसी भी आनंद को नहीं प्राप्त करती, मात्र और मात्र वो देती ही देती है। गोबर भी हमारे लिए, दूध भी हमारे लिए, गौमूत्र भी हमारे लिए, बछड़ी भी हमारे लिए, बछड़ा भी हमारे लिए, मरती है तो चमड़ा भी हमारे लिए। मतलब गाय हमसे कुछ भी नहीं लेती है। जितना आप गाय को खिलाते हैं ना, उससे 100 गुना गाय हमें देती है। ये तो हम उसकी मूल्यवर्धित उपयोगिता को भूले हैं, ये हमारी गलती है। बाकी गाय तो जैसे वैदिक काल में थी, ऐसी ही आज ऐसी है। मैं सर इस वीडियो में गायों के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं गायों के रिलेटेड जो अदर फैक्टर्स क्या क्या इसमें रोल इम्पैक्ट करते हैं, उनके बारे में इस वीडियो के बारे में मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ। तो सर, जैसे आपको जो आधुनिक काल है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस हिसाब से साइंस प्रगति कर रही है, तो आपको कहीं लगता है कि देसी गाय का जो ब्रीड है वो खतरे में है और जो आने वाला टाइम है वो और प्रभाव पड़ेगा और बीमारी आएगी, ऐसा आपको लगता है? जिस हिसाब से आपने देख रहे हो चारों तरफ, क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी गाय का महत्व, गाय के गव्य का जो आरोग्य दाता है उसका महत्व कम होता जा रहा है जी। और गाय के मांस की बिक्री बढ़ रही है। तो ये मांस खाना तो जहर लिखा है। जो गाय के मांस खाते हैं ना, तो उसको दुनिया के भयंकर से भयंकर रोग होते हैं, ऐसे शास्त्रों में उसके प्रमाण भी है। और आज है भी, बहुत सारे सेलिब्रिटी बोलते थे हम गाय का मांस खाते हैं, उन सब का मृत्यु कैसे हुई वो पूरी दुनिया जानती है। बिल्कुल सर। और बहुत सारे ऐसे आज भी विद्वान लोग हैं जिन्होंने पंचगव्य गाय के घी, दूध, दही, छाछ, गोबर, गौमूत्र के सिवा कोई चीज़ को टच नहीं किया है। वो आज भी 100 100 साल के आज भी तंदुरुस्त दौड़ते हैं और जिंदा है। तो ये सीधे प्रमाण है कि गाय के पंचगव्य की जब जब देश में, समाज में कमी होगी तो रोग बढ़ेगा, भयंकर बीमारियां, महामारी, ये सब बढ़ेगा और उससे बहुत ही समाज को बड़े लेवल पे नुकसान होगा। जी सर। आओ, ये आपका गोचर है, यहाँ चलेगी है? यहाँ पीछे ये इस साइड? हाँ, इस साइड। तो ये अपना खुद का ज़मीन है कैसे सर? नहीं, ये ऐसे तो पहले के ज़माने में महाराजाओं की ज़मीन थी ये जी। पर अब तो उससे वो डिस्प्यूट हो गई है। जी। हाय 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 हाय। सर, एक टाइम था जब दूध की भारत में नदियाँ बहती थी, दही दूध की। आज का टाइम है कि पानी की और कैंसर की नदियाँ बह रही है। तो सर, ये क्या आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आया और क्या लोगों की सोच चेंज हुई है? खाना पीना जो समाज का बदल रहा है, हाँ कृषि के अंदर जहर इतना ठोका जा रहा है जी। और जो सात्विक चीज़ें हैं वो कम होती जा रही है। हाँ। और लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर होने लगे हैं डिपेंड। तो ये तो सीधा आरोग्य पे खतरा है जी। विश्व में एक भारत ही ऐसा देश है जो आरोग्य के प्रति अजागरूक है जी। बहुत सारे देशों में पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, केमिकल बैन हो गए जी। और भारत में अभी जो विश्व में नहीं बिकता ऐसे केमिकल और फर्टिलाइजर, प्लास्टिक जैसे भारत में यूज हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें समाज को जागरूक होकर यूज करना चाहिए। जहाँ जो चीज़ की आवश्यकता से भी 10% 20% कम यूज करना चाहिए। आंख बंद करके जो ठोका ठोक डालते हैं जी। उसका नतीजा दुनिया के सामने है। इसका गोबर का और गौमूत्र का कितना इम्पैक्ट पड़ता है खेती के ऊपर? आप तो 25 साल से इस लाइन में हैं, आपने क्या बदलाव देखा है? जो किसान भाई पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान, सबसे पहले वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे को वो पहुंचाएंगे। हाँ, गोबर जो है वो 1 ग्राम गोबर 30,000 करोड़ 30 लाख हजार करोड़ बैक्टीरिया को पोषण देता है, मिट्टी से मिल जाता है। जी। तो जी। वो इतने गोबर के अंदर ताकत है। जी। और गोबर में भी खेती की है, उसके बाद जैसे आप गोबर की भस्म करेंगे जी। जला के, तो उसमें भी ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो 1-1 ग्राम की 2-2 लाख रुपया केमिकल की दुनिया में कीमत है। जी सर। तो इस प्रकार से गाय का जो गौमूत्र है जी सर, उसमें 5100 एलिमेंट है जो साइंस ने, हमारे जूनागढ़ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बालू गोलकिया ने उसके अंदर सोना भी प्रमाणित किया है। सोना तो एक ऐसी चीज़ है कि उसके ऊपर उसने रिसर्च किया था जी। पर ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन है, 5100 एलिमेंट है जी। जो यदि उसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंटेटिव और वो संशोधित किया जाए तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिसकी दुनिया में कोई, कहीं पर भी, कोई खान में, खदान में, कहीं पर भी उसकी संभावना नहीं है मिलने की। जी सर। तो इस प्रकार से यदि उसके ऊपर काम किया जाए तो संपूर्ण रूप से परिणामदायक है। और वो हमारे जीवन में तो प्रमाणित भी हो गया है कि गाय का गौमूत्र उसकी अमूल्य कीमत है। वो तो हमारे जीवन में प्रमाणित भी हो गया है कि
उसकी उससे खेती होती है, उससे ये लाभ होता है जी। ये सब। जी पर ये समाज को समझना पड़ेगा जी कि इससे क्या लाभ होता है और कैसे क्या होता है। यदि देखो हम लोग यहाँ इतने 15 साल में कोई केमिकल नहीं यूज करते खेत में, फिर भी इतना उत्पादन पाते हैं, जी तो किसानों को भी सोचना चाहिए। मैं तो किसानों को कहता हूँ कि सिर्फ एक यज्ञ कर दो सुबह शाम दोनों टाइम खेत में, और शंखनाद कर दो, तो भी नकारात्मक एनर्जी आपके खेत से चली जाएगी और सकारात्मक एनर्जी आ जाएगी। तो आप जो है बहुत ही अच्छे से उत्पादन और अर्थ का बढ़ावा कर सकते हो। एक श्री कृष्ण जी की कहावत थी सर कि मेरे आगे भी गायें हो, मेरे पीछे भी गायें हो, मेरे दाएं भी गायें हो, मेरे बाएं भी गायें हो, चारों तरफ गायें गायें हो, नहीं आपको नहीं मारेगी। मैं गायों के बीच रहूं। तो वो क्या था उनका उस टाइम के वो जो शब्द उन्होंने लिखे थे, वो अर्थात किस भावनाओं को जाहिर करते थे सर? मतलब उसका कहना यही है कि गाय ही सर्वस्व है, गाय ही यत्र तत्र सर्वत्र। यदि आप ब्रह्मांड के छोटे से छोटे पार्टिकल से लेके सब चीज़ों में जाएंगे ना, तो गाय के सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। क्योंकि आप देखो गाय के बिना आयुर्वेद अधूरा। यदि आयुर्वेद से गाय हटा लो तो आयुर्वेद नपुंसक हो जाएगा। बिल्कुल सर। गाय से कृषि अधूरी, यदि कृषि से आप गाय हटा लो तो कृषि जहर बन जाएगी। जी गाय से अध्यात्म अधूरा, यदि गाय को आप अध्यात्म से हटा लोगे जी तो अध्यात्म अधूरा हो जाएगा। जी गाय से गर्भ संस्कार अधूरे, जी गाय के बिना। यदि गाय नहीं है तो मनुष्य का गर्भ संस्कार भी अधूरा। जी ऐसे एक एक पार्ट में पूरी ब्रह्मांड की जो रचना, पूरी ब्रह्मांड की साइकिल है, सर्जन से लेकर विसर्जन तक की, जी वो सभी चीज़ों में जैसे मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं तो 16 के 16 संस्कार गाय से ही होते हैं। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से जैसे आप यज्ञ से गाय हटा लो जी तो गाय के घी के बिना यज्ञ अधूरा रह जाएगा। बिल्कुल सर। तो इस प्रकार से एक एक साइंटिफिकली प्रूफ है जी और ये पक्की गारंटी वाली सच्चाई है कि इसके बिना संभव ही नहीं है। तो गाय के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, सब चीज़ असंभव अधूरी है। सर जहाँ तो मेरे को हंसी आती है, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आपकी गिर गौशाला है और मैं बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद भी गया था, वहाँ से आपसे भी आप एक्सपीरियंस आदमी हो, आप सर एक इस भक्ति में इतने लीन हो रखे हो कि मतलब सब कुछ आपने त्याग दिया है, सिर्फ जो है आपके लिए गौ माता है और उसका परिणाम भी आपको मिला है। लोग है सर विदेशों से आके वो संस्कृति अपनी जो पुरानी जो संस्कृति थी उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, और भारत के लोग हैं कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। भारत की दुर्दशा का कहीं ये तो एक बड़ा रीज़न नहीं है सर? भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है गुरुकुल नष्ट हो गए और मेकोलोपति को लोगों ने अपना लिया। राइट सर। मेकोलो सिस्टम जो ऐसा है कि हमारे जो वैदिक सिस्टम ऐसी थी कि बच्चे, मैं रोज़ फेसबुक में वीडियो डालता हूँ, जैसे अभी नवरात्रि चल रही है। जी सर। तो नवरात्रि में बच्चे छोटे छोटे जी मुश्किल से चल सकते हैं, ऐसे लड़कियाँ बच्चे माता जी का गरबा लेने आ जाते हैं। तो वो ऐसी उम्र में ही वो संस्कार उसको मिल गए गरबा के। जी जैसे हमारे गांव में शादियां होती थी तो आसपास के लोग कपड़ा तरपाल लेके सब आते थे, बर्तन वो सब, जिसके घर शादी है उनके घर रुकते थे 2 दिन, सारी चीज़ें लेके। तो उसको तरपाल बांधना, मंडप करना, छांव लगाना, ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता था। जी सर। ठीक उसी प्रकार गाय का दूध दोना, गाय को खाना डालना, गाय का दूध कैसे यूज करना, दही कैसे यूज करना, छाछ कैसे यूज करना, वो घरों में दादी माँ ही सिखा दिया करती थी। उसके लिए कोई स्कूल नहीं है और आज तक। तो ये अंग्रेजी स्कूल जो है उसमें ये चीज़ तो सिखाई नहीं जाती। मेहमानों से कैसे बात करना, मेहमानों को कैसे स्वागत करना, आओ जी आओ जी कैसे करना, ये सारी चीज़ नष्ट हो रही है। कैसे खाना, क्या खाना। आप हाइडली इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए लोगों को यदि पूछोगे कि हरडे क्या, तो बोलेगे हरडे वो क्या होता है, बहड़ा क्या, तो बोलेगे बहड़ा वो क्या होता है। परंतु सदियों से, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से, जैसे मैं 2-3 मेडिसिन बताऊं, त्रिफला को कौन नहीं जानता? जी सर। एलोपैथी डॉक्टर भी पीते हैं, किसका रिसर्च है, किसी को नहीं पता। वो तो सदियों से चला आ रहा है। जी सर। उसको कोई दवाई भी नहीं बोलता और कोई अदवाई भी नहीं बोलता, वो सब में है, सर्वत्र है, वो सब चीज़ में काम करती है। तो इस प्रकार से जो पौराणिक चीज़ें हैं अपने परिवार से और वंशवारस में मिलने वाली चीज़ें, वो मेकोलो स्कूल्स में ख़त्म होती जा रही है। और परिवार मतलब आने वाली पीढ़ी एकदम नपुंसक, दुबली और पातली, पिज़्ज़ा और पाव भाजी और बर्गर खाने वाली ही तैयार हो रही है। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो 25 साल में तो बच्चों का शरीर बनना चाहिए, आज 25 साल तक बच्चा या हॉस्टल में रहता है तो वहाँ दाल और पानी पूरी खा के, दाल रोटी खा के तो अपना शरीर ख़त्म कर देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर।
कितने अच्छे व्यूज़ आप रख रहे हो धरातल। दोस्तों इनको ये आम आदमी नहीं है, जितना आप पहनावे से और इनकी भाषा और जो इतना सरल दिखते हैं, ये बहुत बड़े नेक आदमी हैं। इनसे आप कभी मिलोगे, जैसे इन्होंने बताया फेसबुक पे डेली वीडियो डालते हैं, यूट्यूब पे ये वीडियो डालते हैं। मैं तो क्या है कि इनका स्रोत हूँ, मेरे को तो कहीं से सुना, मैंने इनके बारे में जानने की कोशिश की, तो मैं तो क्या है आपको इनका 5%, क्योंकि इतना समय भी नहीं रहता पूरा कवर करने के लिए, 5% 10% इनका मैं कवर कर पाऊँगा। तो आपको अगर डिटेल में गौ पालन के बारे में जानना है, ए से लेके जेड तक क्या आता है क्या नहीं होता, तो ये डेली अपना वीडियो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं, फेसबुक पे अपडेट करते हैं। फिर वही बात में, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ना तो इन्होंने कभी मेरे को बोला है कि मेरे चैनल का नाम लीजिए, बहुत बड़ा चैनल है, और इनको ना पैसों की कमी है इनके पास, ना कुछ और है। ये एक सामाजिक सेवा है, और जो लोगों को हेल्प कर सके निस्वार्थ भाव से, उसी पे ये काम कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। हाँ। और उसके लिए हमारी एक एप्लीकेशन भी है, वैदिक गोपालन विद्या, जो भारत की 12 भाषा में है। हाँ। और दुनिया की पहली ऐसी ऐप है जो पारंपरिक ज्ञान, गोपालन का पारंपरिक ज्ञान भारत की सभी भाषाओं में है, और दुनिया में कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना हो सकता था उतना किया था। अब देश के लोगों और समाजों को, किसानों को, गोपालकों को भी उसका भरपूर लाभ लेना चाहिए, और उनके पास जो ज्ञान है उसको भी इस प्रकार के, क्योंकि ये परिवर्तनशील युग है, आज सोशल मीडिया का युग है, तो जो भी अपना ज्ञान है वो सोशल मीडिया में डालना चाहिए। उससे देश की तरक्की होगी, किसान गोपालक सबकी तरक्की होगी। ये दोस्तों इस वीडियो में आपको लगा होगा कि मैंने इनसे जानकारी नहीं ली। ये इसका एक बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं डेयरी फार्मिंग में, क्या कमी रह गई, क्या चेंज हो रहा है देश में, क्या बदलाव आ रहा है, कैसे अपन पिछड़ रहे हैं, ओवरऑल उसके बारे में था। आगे आने वाले वीडियोस में, जैसे आपको पता है मैं कहीं जाता हूं तो पूरा डिटेल से मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं रहता, जो बेस्ट उनसे मैं निकलने की कोशिश करता हूं। तो आगे आने वाली वीडियो में सबसे पहले तो आप इनकी हिस्ट्री जानोगे, एक इनके हिस्ट्री के ऊपर, क्या इन्होंने कैसे शुरुआत की, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, क्या क्या इनको स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, नाउ आज जो पोजीशन पे है, तो ये वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या इनको जो मुकाम हासिल किया, कुछ स्ट्रगल स्टोरीज भी रही है, वो भी शेयर करेंगे। इसके बाद गायों के प्रति इनको ए से लेकर जेड तक कौन सी बीमारी होती है, मेजरली जो मुंह फटा, खुर फटा होता है, उसके बारे में। फिर इनका डेयरी स्ट्रक्चर है, उनके बारे में अगर इनके पास समय रहा तो ज़रूर मैं ए से लेकर जेड तक इनसे कवर करने की कोशिश करूंगा। सर इतनी बेहतरीन जानकारी आपने देने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और आखिर में सर एक और लास्ट बच गया है, सर कहीं ये गोचर नष्ट होने की वजह से देसी नस्ल का प्रतापन ये जो ख़त्म होने के कगार पे आई है, कहीं ये गोचर नष्ट होने का एक ये तो कहीं कारण नहीं हो सकता इसका? बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक फैक्टर से कोई एक चीज़ नष्ट नहीं होती। जैसे गोचर खत्म हो गया, वो एक फैक्टर है। अब इंसानों ने जो अजानकारी के कारण एचएफ का सीमेंट डाला, जो टॉप क्लास 1 गाय थी वो सारी गाय नष्ट हो गई। उसमें जितने बच्चे लिए उसने वो सारे एचएफ के लिए। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है कि लोगों की जानकारियाँ कम हुई कि दूध क्या है, घी क्या है। जैसे दूध के ऊपर हम बात करें तो 15 दिन तक कंटिन्यू दूध के उपयोग ही बता सकते हैं। घी के ऊपर बात करें तो 200-250 प्रकार के अपने औषधीय घृत बनते हैं। त्रिफला घृत, अर्जुन घृत, काशी शादी घृत, अस्थि श्रृंखला घृत, ब्राह्मी घृत, शंखपुष्पी घृत, सारस्वत घृत, फल घृत, ज्योतिषमती घृत, ऐसे हजारों घी बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वो मैकोलो पद्धति आई तो उससे हम दूर हो गए, अपनी जो सचोट ज्ञान है वो दब गया, और जो मतलब ऊपरली ज्ञान है उसमें हम चले गए और उसको हमने मान्यता दे दी। तो बहुत सारे परिणाम है गाय के नष्ट होने के। ये दोस्तों सामने देख सकते हो, गायों को ऐसा वातावरण मिलेगा तो क्यों नहीं उनकी दूध की क्वालिटी बढ़ेगी और कितना स्वच्छ दूध मिलेगा। देखिए आप कितना हरा घास है यहाँ पे, और खुले वातावरण में अपनी मर्जी की ज़िंदगी जो जीते हैं वो जी सकते हैं। और इसी का कारण है कि इनके पास जो गायें हैं इतनी तंदुरुस्त है और इतने निस्वार्थ भाव से ये सेवा पानी कर रहे हैं। सर आपका तहे दिल से मैं एक तो अपने आप को सौभाग्यशील मानता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर आपने मेरे को मैंने एक बार आपसे पूछा, आपने हाँ भर दी। आप इतने बड़े लेवल पे हो, इतने शिष्टाचार से आप बात कर रहे हो, अहंकार की भावना आपके पास कहीं दूर दूर तक नज़दीक ही नहीं है। सर ऐसे ही मैंने कई बार देखा है, जितने बड़े लेवल पे लोग होते हैं उतने ही सर्जन और सरल होते हैं। इसका कारण क्या है? ये सरलता कहाँ से बना के रखते हैं? क्योंकि ज्ञान का एक पहला पहलू है जी। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत कुछ समय, समाज और व्यवस्था को समझता है हृदय से जी, वो सभी चीज़ों को समझेगा। और जो ब्रह्मांड की स्थिति है ना, वो ब्रह्मांड की स्थिति के अंदर मनुष्य का कोई रोल नहीं है जी। होना है वो होते ही रहेगा। तो उसके ऊपर दुख व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना, खुशी व्यक्त करना, वो सब लुप्त हो जाता है। जब इंसान थोड़ा सा 2 कदम ब्रह्मांड की ओर आगे बढ़ता है तो ज्ञान अपने आप होता है और सरलता अपने आप आती है। सरलता भी ईश्वर का प्रसाद है।
मनुष्य का, यदि मनुष्य के मन में एक बार भी हो जाए कि सब मैं बहुत सरल हूँ, तो वो भी घमंड का हिस्सा है। इसीलिए जो भी होता है ये ब्रह्मांड की घटनाएं है, जिसका जो योग है उसी प्रकार से चलता है, इसमें मनुष्य का कोई रोल नहीं है। सर मल्टी टैलेंटेड आदमी है, इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी भरा पड़ा है इनके अंदर, इनको संगीत की भी रुचि है, गोपालन की भी रुचि है, कृषि पालन भी करते हैं और टेक्निकल, आजकल आपको पता है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल इंडिया का ज़माना है, तो ये लैपटॉप, मोबाइल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मेल, सब कुछ स्टाफ है इनके करीबन 100 स्टाफ काम करते हैं, सारा ये टैकल करते हैं, मैनेजर लेवल तक ये काम करते हैं। MBA जो आज के MBA ग्रेजुएट बंदे नहीं कर पाते वो ये कर पाते हैं। तो ये सारे ये कहते हैं कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हो सर? मैं 6-7 तक स्कूल गया था, पर उस समय पढ़ाई का लोग महत्व नहीं था ना, तो पढ़ते नहीं थे हम, पर उधर पास कर देते थे पैसे। मतलब कहने का मतलब ये अनपढ़ ही मानते हैं अपना हमारे आप। और घर में आज कोई देखो पढ़ा लिखा नहीं है। आज देखो किसी जो बड़े लेवल पे ओहदे पे पड़े होते हैं उनको भी फेल कर देते हैं। सर ये कहाँ से आपने ऐसा अपने अंदर कैसे अपनी मन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और आपने ये जो सीखने की लगन की जो चाहत रखते हो, आप युवा सामने देख रहे हैं तो वो भी डिमोटिव, आज के टाइम आपको पता है सर, थोड़ा सा भी कुछ हुआ, 12वीं में नंबर कम आए, आत्महत्या कर ली, थोड़ा सा एग्ज़ाम फाइट नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले जाएंगे। आज के युवा भयंकर डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कैसे ये परिवर्तन ला सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं? उसके लिए सात्विक कार्य में मनुष्य को जुड़ना चाहिए, जैसे गो आधारित पंचगव्य उत्पाद, गाय का शोषण ना हो और गाय से अर्थ उपार्जन कैसे हो और उसको बेहतरीन तरीके से हम कैसे मार्केटिंग कर पाए, उस टाइप का विचार रख के यदि गोपालन के साथ जो मनुष्य काम करेगा तो उसका सारा जो स्ट्रेस है, वो डिप्रेशन है, वो सब निकल जाएगा। और जब भी मनुष्य जब डिप्रेशन में या स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाता है तो गाय के बच्चों के साथ उसको खेल लेना चाहिए 1 घंटा, माइंड उसका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये भी एक गाय का एक पहलू है, ये कि इंसान को वो स्ट्रेस मुक्त भी सिर्फ दर्शन से ही कर देती है। आप किसी भी मूर्ति के, मंदिर के या किसी व्यक्ति के सामने जाओ, इतना स्ट्रेस फ्री नहीं हो जाओगे जितना गाय के सामने आते ही मनुष्य सारी दुनिया भूल जाता है। तो ये सबसे पहले जो हम इंग्लिश पद्धति से पढ़ाते हैं बच्चों को, भले इंग्लिश में पढ़ाओ, इंग्लिश के कोई मैं विरोधी नहीं हूँ, उपयोग है वहाँ इंसान को जहाँ बंदूक की ज़रूरत है वहाँ बंदूक का भी उपयोग करना चाहिए, जहाँ गाली की ज़रूरत है वहाँ गाली का उपयोग करना चाहिए, जहाँ शांत, संयम और मर्यादा की ज़रूरत है वहाँ मर्यादा का उपयोग करना चाहिए। शरीर में जो भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, जो भी चीज़ है उसको, जैसे कहते हैं ना, साम, दाम, दंड, भेद, नीति, उस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उसका वहाँ उपयोग करना चाहिए। पर वो ज्ञान मात्र और मात्र वैदिक गुरुकुल में ही मिल सकता है, अन्यथा मेकोलो में तो ओनली वन वे और वन टाइप सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो जॉब करो और पैसा कमाओ, बस, बाकी कुछ नहीं। वो दूसरों के साथ झूठ बोलो, ठगी करो, बस, और कुछ सिखाते ही नहीं। और अपनी वैदिक परंपरा ये सिखाती है कि जहाँ जो चीज़ की ज़रूरत है उसका उपयोग करो, समर्पित रहो, ब्रह्म ज्ञान को, ब्रह्मांड को समर्पित रहो, गाय को समर्पित रहो, कृषि को, आयुर्वेद को समर्पित रहो, परिवार को समर्पित रहो। त्याग, करुणा, दया, सहनशीलता, ज्ञान, वात्सल्य, मातृत्व, ये सब अपने वैदिक गुरुकुल में ही मिल सकता है। निष्ठा, प्रतिनिष्ठा, स्वाभिमान, ये कभी अंग्रेजी स्कूलों में नहीं मिल सकता। तो एक ये भी मैं अनुरोध करूंगा श्रोताओं को कि भले आप इंग्लिश पढ़ाओ, लेकिन अपना पारंपरिक ज्ञान पे, अपने जो भी क्षेत्र में रहते हो, जिस भी समाज के हो, उसका पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक तरीके से देखो, उसके अंदर बहुत रहस्य मिलेगा आपको। और दोस्तों आज बता दूं कि इतना मैं भी लकी हूं कि आज यहाँ पे जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, क्या नाम है सर? पुरुषोत्तम रूपाला जी। पुरुषोत्तम रूपालाल जी, वो आज इनके डेयरी फार्म पे आ रहे हैं। अगर सौभाग्यशील रहा, सर का आशीर्वाद रहा, तो मैं भी मुलाकात करने की कोशिश करूंगा और कैमरे पे सामने लाने की कोशिश करूंगा। उनको भी कुछ आपके जो क्या क्या उनकी स्कीम्स चल रही है, कैसे युवाओं के लिए स्कीम आ रही है, कोरोना काल के बाद जो डेयरी सेक्टर बैठ गया था वो कैसे उठा, अगर मौका मिला तो ज़रूर मैं आपसे उनको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए सर आपका भी धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। आप सामने देख सकते हो, पहनावा विशेष भी देख सकते हो, कितने सादे, सिंपल सादे आदमी हैं। आज के ज़माने में ऐसा मिलना बहुत कम है सर। इसी चीज़ के लिए मैं सर आपको सैल्यूट करता हूँ कि इतने सरल स्वभाव से आप ज़िंदगी जी रहे हो, और यही हकीकत का जीवन है सर। ना कोई लोभ, ना कोई प्रलय, ना कुछ और, शांत स्वभाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। सर थैंक यू सो मच सर।